नाम बदलने का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के रास्ते देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। यहां भी उन जगहों के इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं जो कभी विवादों में रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उन्होंने बाकायदा उन नामों की लिस्ट भी जारी की है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में औरंगजेबपुर को शिवाजी नगर कर दिया गया है। मियां वाला इलाका अब रामजी वाला इलाके के नाम से जाना जाएगा। खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर किया गया है। गाजी वाली इलाके को आर्य नगर के नाम पर रखा गया है। मोहम्मदपुर जट अब मोहनपुर जट के नाम से जाना जाएगा। अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर हो चुका है। कुछ इसी तरह अब्दुल्लापुर अब दक्षनगर के नाम से जाना जाएगा, जिसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। देवभूमि की पिच पर धामी के मास्टर स्ट्रोक का शोर दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। हर साजिश के बॉल को बाउंड्री से बाहर करने वाले पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ कर दिया, उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने की साजिश कामयाब नहीं होगी और बिना देर किए उन्होंने आक्रांताओं के नाम बदलकर सनातन नाम रख दिए। राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए, तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। उत्तराखंड चारों धामों, सिद्ध पीठों और देवालय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है। पूरे भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदियां देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं, जिसे सहेजने के लिए सीएम धामी का लक्ष्य अडिग है। लेकिन उनके नाम बदलने के फैसले पर सियासत भी खूब हो रही है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। कभी नाम बदला जा रहा है, कभी मज़ार तोड़ा जा रहा है, कभी अजान पर पाबंदी लगाई जा रही है, कभी नमाज पर पाबंदी लगाई जा रही है, एक सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को बनाकर। सियासत से इधर देवभूमि में मुस्लिम नामों को बदलने की लिस्ट बहुत लंबी है और ये दंगल बहुत लंबा चलने वाला है। पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे, चाहे उन इलाकों में जो भी करना पड़े, और इसी दिशा में पहला कदम ठोक बजाकर उठा लिया गया है। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सत्ता और विपक्ष दोनों ही इंतजार कर रहे थे। हम आपको बता दें, कल यानी 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और उसे दोनों सदनों में पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 दिनों का ही वक्त मिलेगा, क्योंकि 4 अप्रैल को ये सत्र खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ वक्फ को लेकर कल संसद में जोरदार हंगामे की आशंका है, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत कर रहा है, जबकि देश भर के मुसलमान संगठन भी वक्फ संशोधन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब तक सड़क पर जो संग्राम दिखाई दे रहा था, कल संसद में वक्फ पर वही संग्राम छिड़ने का डर है। उसकी झलक आज से ही दिखाई पड़ने लगी है। सियासी पारा हाई है, सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने दाम चल रहे हैं। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। यानी अखिलेश यादव की नजर में वक्फ संशोधन बिल वोट बैंक का खेल है, तो असदुद्दीन ओवैसी इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। ये तो कल के हंगामे का ट्रेलर है, जिसके तेवर आज से ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कल संसद में विपक्ष और सरकार के बीच जोरदार हंगामे के आसार हैं। वैसे भी वक्फ पर कल एक तरह से सत्ता और विपक्ष का संसद में शक्ति प्रदर्शन भी होगा। वक्फ पर कौन किधर है, इसकी तस्वीर साफ होगी। अभी तक अगर हम बात करें तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, DMK, RJD और पूरा लेफ्ट खेमा खड़ा है, जबकि इस समर्थन में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और उसके सहयोगी दलों की एक लंबी लिस्ट भी है। फिलहाल सत्ता पक्ष तो सीन से गायब है और मुस्लिम नेताओं के निशाने पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे नेता हैं।